नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। सवाल तो पूछेंगे मैं आज। सबसे पहले हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को वीआईपी परिवार की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आज प्रधानमंत्री जी 72 वर्ष के हो गए हैं और इस पर मध्य प्रदेश में जो उन्होंने जो प्रयास किया था कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं अपने जन्मदिन पर जो पूरे देश में पूरे विश्व में एक मिसाल बनती है। पिछले 70 सालों का इंतजार अब खत्म हो रहा है और उस इंतजार को खत्म होने में नामीबिया से आए 8 चीतों ने देश की सरजमी पर कदम रखा है। कूनो नेशनल पार्क पर जब प्रधानमंत्री जी ने पहली बार जब वहां पर बटन दबाकर और चीतों का वो खोला, 3 चीते उस रिहेबिलिटेशन सेंटर में पहुंचे और वहां पर वो पहले अभी कुछ दिन तक जिस तरीके से वहां पर वो रहेंगे और रहने के बाद धीरे धीरे यहाँ की उसमें शामिल हो जाएंगे, तब आने वाले समय में ये पूरी तरह से आज़ाद होंगे और 20 लगभग होंगे। हम सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, मानवता के सामने ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब समय का चक्र हमें अतीत को सुधार कर नए भविष्य के निर्माण का मौका देता है। आज सौभाग्य से हमारे सामने एक ऐसा ही क्षण है। दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। बहुत ये अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर जैसे कुछ चीतों को हिंदुस्तान लाया गया है, आयात किया गया है, बस प्रधानमंत्री जी कुछ गधों को निर्यात भी कर दें, उसके बाद भारत अपने आप जो है एकदम से संपूर्ण तरीके से विश्व गुरु बनने के दिशा में अग्रसर हो जाएगा। भारत जहां भी खड़ा रहेगा, भारत की गरिमा कम नहीं होगी और भारत अपने आदिकाल से अपने बौद्धिक विचारधारा के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने अध्यात्म के लिए जाना जाता है। और भारत के प्रधानमंत्री तो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक कहते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो वो सबके साथ बैठते हैं, वो जमीन पे बैठते हैं। तो कांग्रेस को और बाकी लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी की और देश की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी का जन्मदिन है, ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर उनके दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य के हम कामना करते हैं। आज वो मध्य प्रदेश आ रहे हैं, चीते लेके आ रहे हैं और उस शहर में, उस जिले में आ रहे हैं जहां सबसे कुपोषित बच्चे भी हैं। चीतों पे बहुत भारी मात्रा पे खर्चा हुआ है, पर वो कुपोषित बच्चे जो शिवपुर में देश में नंबर 1 जिला है, जिसमें इस वक्त इस समय उन बच्चों की राशन को हैवान खा गए, भ्रष्टाचारी खा गए। आप देखो कि गिद्ध भी मरे हुए जानवर का मांस खाता है। जो बच्चे जीवित हैं, उनका अनाज खाने वाले इन लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री सोचे नहीं सोचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर अशेष बधाई और हम उनकी ईश्वर से दीर्घायु और स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। लेकिन जब इस देश के युवा प्रधानमंत्री के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे हैं तो थोड़ा दुख भी होता है और चिंता भी होती है और होनी लाजमी है। लेकिन जब भी बेरोजगारी और महंगाई की बात करो तो ध्यान भटकाया जाता है। आज ध्यान चीतों को लेकर भटकाया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट शुरू कांग्रेस की सरकार ने किया था, खत्म आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। हर चीज का श्रेय ले लेना, हर चीज का क्रेडिट ले लेना क्रेडिट जीवी की आदत है। और हो सकता है मोदी जी बहुत जल्द ये घोषित कर दें कि ये देश 1947 में नहीं 2014 में आजाद हुआ था। ऐसा है नहीं। मुद्दा आज भी रोजगार है। चीते आने का हम स्वागत करते हैं। रोजगार पे चर्चा करिए क्योंकि ये देश
आपको इमारतों के लिए नहीं, चीतों के लिए नहीं, आपके बुलंद इरादों के लिए और रोजगार देने के लिए याद करेगा। कि पूरे क्षेत्र में मुझे जानते सभी लोग, वो हम लोग जंगल में रहे पहले 10-12 साल। जंगल में कितने साल रहना पड़ा था आपको? 10 साल। इस बीच कुछ हत्याओं के आरोप लगे थे, लगभग कितनी हत्याएं मिली थी आपको? हत्या करीबन 70 अपराध हत्याओं के। शिकारियों को मेरे जो है 2-4 गांव के, तो अभी मैंने उनको मैसेज दे दिया, बुला भी लिए यहाँ। हम आपको ट्वीट बताएंगे। ये चीतों पर चिकल्लस जो हो रही है, जो चिकचिक हो रही है, उसमें जयराम रमेश और पवन खेड़ा जी ने जो ट्वीट किया था। पवन खेड़ा जी ने कहा कि क्योंकि हमारा शेर भारत जोड़ो यात्रा पर निकला है तो ये यहाँ चीते लेके आए हैं। ऐसे जयराम रमेश जी का भी ये कहना था कि इस प्रोजेक्ट को शुरुआत मैंने की थी 2010 में, मैं वहाँ गया था केप टाउन, लेकिन मेरी चर्चा नहीं की गई है और यह कहीं ना कहीं बताता है कि इनके इरादे ठीक नहीं हैं। उन्होंने शुभकामनाएं भी दी हैं, लेकिन जिस तरीके से पवन खेड़ा जी और जयराम रमेश जी ने इस पर ट्वीट किया है और इस पर जो चिकल्लस शुरू हुई है, चिकल्लस के साथ साथ जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने जिस तरीके से कहा है, मुझे लगता है कि यह ध्यान भटकाने की कोशिश है। क्योंकि बेरोजगारी वाली बात की है, इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं। प्रधानमंत्री जी आज वहां पर जो महिला स्व सहायता समूह के लोग हैं उनसे भी मिले। मुख्यमंत्री जी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और इसके साथ वहां पर इस मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्री थे जिन्होंने शुभकामनाएं दी। और मध्य प्रदेश के लिए जिस तरीके से विश्वास सारंग जी ने कहा है कि यह एक रोजगार का अवसर उपलब्ध कराएगा, रोजगार मिलेगा। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज जो हमने इस पर मुद्दे पर चर्चा कर रखी है उसमें हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के रूप में दिव्या गुप्ता जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दिव्या जी। हमारे साथ इस मुद्दे पर कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में राम पांडे जी जुड़े हैं। राम पांडे जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में धनोज कुमार जी जुड़े हैं। धनोज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो हम सबसे पहले शुभकामना संदेश से शुरुआत की थी मैंने कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ भी होता है, एक तरफ कांग्रेस ये कहती है कि हमारा शेर यात्रा पर निकला है इसलिए ये चीता लेके आए हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के एक जो नेताजी ने कहा कि गधाओं को भी निर्यात कर देना चाहिए। ये क्या लगता है कि स्तरहीनता होती जा रही है? मैं सबसे पहले राजनीतिक विश्लेषक धनोज कुमार जी के पास आना चाहता हूं। धनोज जी, क्या लगता है कि ये एक अच्छा अवसर है कि चीते 70 साल बाद देश की धरती पर आए हैं? और इसमें एक शुरुआत बिल्कुल सही है कि कांग्रेस के समय से हुई थी, लेकिन आज जो स्थिति बन रही है उसको किया जा रहा है, तो हर अच्छे काम में क्यों विरोध शुरू हो जाता है? धनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। आपके चैनल जो वीआईपी चैनल बहुत ही अच्छा चैनल है और मैं हमेशा एक गेस्ट के तौर पर बैठता हूं। तो सर्वप्रथम मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं। और बात चीते शेर की चल रही है तो 2 लाइन वहीं से शुरुआत करता हूं। यहां भी दीवाने हैं कई उनके हुनर के, यहां भी कई दीवाने हैं उनके हुनर के, मौन कर देते सबको अपने गुर्राहट से इतना असर रखते। सवाल यह नहीं है कि पवन खेड़ा जी ने क्या कहा। पवन खेड़ा तो एक इंसान को जानवर बना देते हैं, तो उनको जैसे राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार को बोलने की जरूरत ही नहीं है। और जो बात यह कहा जा रहा है कि पिछली सरकार कोशिश की, पिछली सरकार केप टाउन गए, अफ्रीका गए, हर जगह गए, सवाल यह नहीं है कि आप कहां गए, सवाल यह है कि उत्तीर्ण कौन हुआ। सवाल यह होता है कि आज आपको भी और हमको भी बचपन से पढ़ाया गया, आपकी भी उम्र लगभग हम लोग के उम्र के आसपास है जी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से जी। आप भी गलफत में थे, हम भी गलफत में थे कि हमारे देश में चीता पाए जाते हैं जी। जबकि एक नियम है फूड चेन की, अगर बात करें तो फूड चेन में चीता का सबसे महत्वपूर्ण रोल है जी। इतना बड़ा रोल है। अगर फूड चेन की बात करें तो जब से देश आजाद हुआ तब से लेके अब तक कोई चर्चा परिचर्चा कुछ भी नहीं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाकर तोहफा देते हैं, तो उसको राजनीतिकरण करते हैं, तो ये दुर्भाग्य है। आपको बता दूं 1970 के दशक में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट का निर्माण किया था एक्ट का, लेकिन वह सिर्फ निर्माण था कि पूरे देश में कहीं भी जो है जानवरों का
हत्या नहीं करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कई ऐसी बातें हमारे देश में। लेकिन आज का जो मुद्दा आपका शिशिर साहब, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ कि आज देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और उन्होंने मध्य प्रदेश को लाकर दिया। जिम कॉर्बेट आपने सुना होगा, जिम कॉर्बेट पूरा परिवार के साथ लोग जाते वीकेंड पर वाइल्ड एनिमल को देखने के लिए। तो क्या देश के कोने कोने से कूनो नेशनल पार्क में परिवार के साथ लोग नहीं जाएंगे? जब लाखों करोड़ों लोग वहां जाएंगे देखने के लिए, वहां ई रिक्शा वाले, टमटम वाले, घोड़ा वाले, मोटरसाइकिल वाले, आजकल आपने देखा होगा ना कि कई जो है मतलब सवारियां तैयार हो गई, वहां पर फूड लगेगा, वहां पे कई तरह का ऐसी बातें लगेगा और परिवार के साथ बच्चे परिवार वहां जाकर देखेंगे और वहां पर इंटरटेनमेंट करेंगे, तो एक व्यवसाय डेवलप होगा। तो आप इन चीजों को क्यों नहीं देखते? धनोज जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। अभी एक कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने कहा कि गिद्ध मरा हुआ खाता है और ये जिंदा बच्चों का भोजन खा गए, ये सरकार में बैठे। अभी एक आपको पोषण घोटाले की बहुत चर्चा विधानसभा में थी और उन्होंने आरोप भी लगाया और इस तरीके से जैसे एक भाजपा के उन्होंने गधाओं का शब्द किया कि अगर विरोध कोई कर रहा है तो गधा। तो क्या ये उचित है इस तरीके की उपमाएं देना? देखिए, ये भाषा उचित नहीं है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, फरवरी 2022 में लोकसभा में जानकारी दी गई थी कि 38.70 करोड़ रुपया आवंटन किया गया चीता के ऊपर जी। तो जो चीज आवंटन है पहले से, उस पे ये बेहुदा, मैं वो शब्द यूज कर रहा हूं, बेहुदा शब्द बोलना, इसीलिए ये हाल है। इन पार्टी के नेताओं का, इन पार्टी के प्रवक्ताओं का बोल अगर आप सुनेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये लोग को लगता ही नहीं कि क्या बोलना चाहिए। अरे कम से कम मध्य प्रदेश के लोगों को ध्यान कर लेते। आज मध्य प्रदेश के लोगों में जो खुशी है, आज जो खुशी की लहर दौड़ रही है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री जी स्वयं आए हैं, एक ऐसे क्षेत्र में आए जहां पहले ही वहां के बस्तियों को अलग कर दिया गया और लोग जाते जाते अपने कुत्ते जो भी था उसको छोड़ गया। तो कहने का मतलब उस इलाके में आप और हम घूम चुके हैं एक पत्रकार होने के नाते। तो चीता को ऐसे जगह कूनो नेशनल पार्क की ओर लाया है, तो कूनो नेशनल पार्क आज रातों रात चमक गए, दिनों दिन चमक गए। चलिए, मैं धनोज जी आपके पास आऊंगा, आप बने रहिए। धनोज जी, मैं राम पांडे जी के पास आना चाहता हूं। राम पांडे जी, आप कुछ कसमसा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, और धनोज जी ने जो कहा है या जो भाजपा के लोगों ने आरोप लगाया है, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से, चूंकि इसके पहले पवन खेड़ा जी ने कहा कि हमारा शेर यात्रा पे निकला हुआ है और ये चीते लेके आए हैं, उधर भाजपा के सांसद ने कुछ और कहा, क्या एक जन्मदिन का शुभ अवसर है और उसमें अगर चीते आ रहे हैं उस पर भी राजनीति जरूरी है क्या? नहीं जी। अभी ये जो बोल रहे थे, मैं तो ये समझाता कि भाजपा के प्रवक्ता हैं, लेकिन वो नीचे लिखा हुआ आ रहा है राजनीतिक विश्लेषक। आपको तो भाजपा का प्रवक्ता ही लगते हैं। राजनीतिक धनोज जी, हम आपके पास आएंगे। धनोज जी आएंगे, विश्लेषण लिखा हुआ, इनका मुंह बंद कराइए। मैं आपके पास आएंगे। धनोज जी, हम आपके पास आएंगे। धनोज जी, हम धनोज जी आपके पास आएंगे। पहले पांडे जी को बोलने दीजिए, उसके बाद हम आपके पास आएंगे। जी पांडे जी। जी, मैं भी प्रधानमंत्री जी को उनके जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जी। और प्रधानमंत्री जी ने एक नियम बनाया था भारतीय जनता पार्टी में कि 70 साल के बाद मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाएगा जी। अब प्रधानमंत्री जी 72 साल के हो गए हैं जी, तो प्रधानमंत्री अपनी बात पर ही नहीं टिकते जी। आडवाणी जी को भेज दिया और कई नेताओं को भेज दिया जी, तो प्रधानमंत्री अपनी बात पर नहीं टिकती हैं, ये उनके जन्मदिवस से साबित हो रहा है जी। दूसरी बात, हिंदुस्तान में 544 अभयारण्य हैं जी, 106 नेशनल पार्क हैं जी, लगभग सभी कांग्रेस के कार्यकाल में बने हुए हैं, चाहे वो नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, मनमोहन जी हो, नरसिम्हा राव जी हो जी। आपने 8 चीते लाए हैं और उसको एक अंतरराष्ट्रीय इवेंट आपने उसको बना दिया। वो भी अभी मैं आप दिखा रहे हैं, अच्छी बात है, वीआईपी न्यूज दिखा रहा है कि जयराम रमेश जी चीता के साथ में है। जब वो पर्यावरण एवं वन मंत्री थे तब वो गए थे, उन्होंने डील फाइनल की थी, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, 2018 में डिसीजन आया, 2018 से भी 4 साल हो गए इनको उन चीतों को लाने में। चीते ले आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि मैं बुलेट ट्रेन लाऊंगा जापान से, 1 लाख करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। भाई बात हुई थी बुलेट ट्रेन की, वो तो लाए नहीं।
आपने कहा था मैं स्विट्जरलैंड से काला धन लेकर आऊंगा। आप स्विट्जरलैंड गए थे, पता नहीं क्या करके आ गए वहां। आप स्विट्जरलैंड से काला धन लेकर नहीं आए। जापान गए थे, बुलेट ट्रेन लेकर नहीं आए। आपने नारा दिया तो स्वदेशी अपनाओ, कोई बात नहीं, मजबूरी में आप विदेशी अपना रहे हो। आपने कहा था गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाओ। गौ माता तो चौराहे पर बैठी हुई है, उसको बेचारी को खाने पीने के लिए नहीं है। आए दिन रोड पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, गौ माता के हाथ पैर टूट जाते हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा को देखते हुए गौ माता को क्रेन से उठाया जा रहा है और वहीं एक हिंसक पशु चीते का महिमा मंडन किया जा रहा है। इनके प्रवक्ता ने कहा था गधे, तो गधे से मुझे याद आ गया, गुजरात में एक गिर अभयारण्य है, तो वहां जो है सबसे ज्यादा जंगली गधे वही हैं और जंगली सुअर भी वही हैं और जंगली सियार भी वही हैं। ये सारे गुजरात में हैं। जंगली गधे, जंगली सुअर और जंगली सियार ये गुजरात में पाए जाते हैं। ये भाजपा प्रवक्ता को पता होना चाहिए। चलिए पांडे जी, मैं अब भाजपा प्रवक्ता के पास आता हूं, आपके पास लौटूंगा। दिव्या गुप्ता जी, आपने बात सुनी। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर और चीतों के 70 साल बाद हिंदुस्तान आने पर, क्योंकि ये अलग विषय है कि किसने प्रयास किया था, किसके समय में आया। अब ये पांडे जी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया था, इसलिए। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके की बयानबाजी जो एक स्तरहीन है, ये ऐसे अवसर पर उचित है? शिशिर जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत जन्मदिन की अनन्य शुभकामनाएं। और अब आती हूँ विषय पर। विषय में राम पांडे जी, आप और कांग्रेस मानसिक मुफलिसी का जो एक दौर है और वैचारिक मुफलिसी का जो एक दौर है, उस पांडे जी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी बोलिए बोलिए। जी, तो उसमें से जो दौर में से गुजर रही है कांग्रेस, आप सारे टाइम मतलब या तो ये मान के चले कि अभयारण्य नेहरू जी ने बनाया था, इंदिरा गांधी ने बनाया था, इस बात का श्रेय लेने में आप लोग लगे रहते हैं। अभयारण्य बनाया था, वो देश की जरूरत थी। आप अगर श्रेय ले ले तो वो श्रेय ठीक, और अगर एक बार एक चीता आ गया तो आपको इतनी तकलीफ हो गई कि आप उस तकलीफ को सह नहीं पा रहे हैं। आपका शेर चल रहा है, यहाँ पे चीता आ गया तो आपको बहुत तकलीफ आ गई। जो हो जाना चाहिए था, अगर आप इतने बड़े सक्षम थे, कांग्रेस इतनी सक्षम थी, उनके पास इतना सब कुछ था, उसके बावजूद वो 70 साल तक चीता नहीं लेकर आ पाए। जयराम रमेश अपने आप को बहुत महिमा मंडित करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ नहीं कर पाए। आज अगर चीता आ गया तो आपको वो इवेंट लग रहा है, आप उसमें बहुत वाहवाही, आपको लूटने में आपको दिक्कत आ रही है। क्यों दिक्कत आनी चाहिए? आपको समझ में आना चाहिए कि एक सिर्फ चीता नहीं आया है, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम सुधर रहा है। और वो जो इकोसिस्टम सुधर रहा है, नेचर के साथ, प्रकृति के साथ आपका और हमारा जो तारतम्य होगा, उसके आसपास जो टूरिज्म डेवलप होगा, लोगों को जो रोजगार मिलेगा, एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन तैयार होगा, उस बारे में आपको कुछ नजर नहीं आएगा। सिर्फ नेहरू, इंदिरा और राजीव, और इसके अलावा आपको कुछ नजर नहीं आता है, क्योंकि आपकी आंखों को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मायोपिक विजन, एक मायोपिक विजन से ग्रसित है कांग्रेस, क्योंकि इसके अलावा कुछ और नजर आना ही नहीं है। तो आप थोड़ा सा अपना सोच को बृहद करेंगे तो आपको कहीं और नजर आएगा कि प्रकृति भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। और प्रकृति के साथ इन सारे के सारे जानवरों का आना, चीता का जैसे हम फूड चेन कहते हैं, तो फूड चेन में टॉप मोस्ट पे आते हैं ये एनिमल्स। उनके आने से सिर्फ एक चीता नहीं आया है, पूरा इकोसिस्टम सुधरेगा। वहाँ की जो नदी है, वहाँ की जो अभयारण्य है, वहाँ के आसपास के जो लोग हैं, और आज जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन लोगों से चर्चा करी जो चीता को देखभाल करने वाले लोग हैं, उन सब से चर्चा करी, तो आप सोच सकते हैं कि हम किस तरह की सोच वाला एक प्रधानमंत्री है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ है, प्रॉब्लम ये है कि हमको सिर्फ अपने और अपने अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। और कोई अगर अपनी अच्छी सोच के साथ रखता है तो कांग्रेस को बहुत पीड़ा होने लग जाती है। नहीं दिव्या जी, इससे आपका कहने का मतलब ये है कि जो कुपोषण देश में नंबर 1 जिला है श्योपुर, और उस इलाके में कुपोषण बहुत है, उस पर फायदा होगा, उस पर वहाँ इसका लाभ मिलेगा। शिशिर जी, देखिए मैंने आपसे फिर कहा कि एक चीज आने से अनेक चीजों का एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है। वो चेन रिएक्शन का स्टार्ट होना किसी एक पिवटल पॉइंट पर आके आप चेंज वो देखते हैं। वो चेंज शायद आपको ऐसा लगता होगा कि सिर्फ चीता आया, ऐसे उनसे कौन सी बहुत बड़ी बात होगी कि चीता आए हैं, लेकिन उससे मैंने जैसे कहा कि बहुत सारा रोजगार उसके आसपास के लोगों के लिए एक
एक जो इको टूरिज्म स्टार्ट होगा, जो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, जो वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, उसके बारे में भी तो सोचिए कि कितना टूरिज्म डेवलप होने वाला है। और वहां से जो टूरिज्म डेवलप होता है, हम इंटरनेशनल मैप पर आ जाते हैं, क्योंकि चीता है तो इंटरनेशनल मैप पर आ गए हैं। अब दुनिया भर से, सिर्फ देश भर से नहीं, दुनिया भर से लोग वहां पर आएंगे और इस अभयारण्य को देखेंगे, और इसका जो लाभ होगा ये सिर्फ उन चीता को नहीं होगा, उसके आसपास के रहवासियों को होगा, उनको रोजगार मिलेगा। छोटे छोटे लोग जो वहाँ पे शायद रेडी भी लगाएंगे, जो वहाँ पे शायद वहां तक लेकर आने वाले लोग होंगे, अभयारण्य तक लेकर आने वाले, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरह का टूरिज्म डेवलप होने वाला है और रोजगार डेवलप होने वाला है। बिल्कुल। लेकिन ये बात अलग है कि अभी थोड़ा सा समय है, 6 महीने जब तक चीता क्वारंटाइन में रहेंगे, क्वारंटाइन के बाद उनके किस तरह से उनका बॉडी सिस्टम, इकोसिस्टम काम करता है, उसके बाद ओपन होगा। लेकिन उस सब के बीच में एक रोजगार का एक बहुत बड़ा दरवाजा हमारे लिए खुलने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम कांग्रेस की ये है कि मानसिकता संकीर्ण है, सोच संकीर्ण है, उसके बृहद आकार विकार को वो जानते नहीं है, समझते नहीं। बिल्कुल। धनोज जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं, क्योंकि समय की कमी है, इसलिए हम तीनों साथियों से कम समय में उनका वक्तव्य जानना चाहते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही, इकोसिस्टम तो सुधरेगा, इसके साथ 1952 से यहाँ हमारे देश में नहीं थे चीते, और ये जो परिस्थिति बनी, जैसी परिस्थिति बनी, चूँकि हालात जो हैं जो बन रहे थे, उसमें जो 8 चीते आए हैं, इनके बाद ये चीतों को देखने के लिए लोग आएंगे। और प्रधानमंत्री जी एक बात और कह रहे थे, जिससे कि वहाँ का जो स्वसहायता समूह की महिलाओं के साथ बात करते करते उन्होंने जो कहा कि स्थानीय स्तर पर जब रोजगार डेवलप होता है तो लोगों के घरों में पैसा आता है, और उससे ये जो एक दाग लगा हुआ है ये मिटेगा वहाँ पे। जी, नो डाउट डेवलपमेंट तो होगा हर दृष्टिकोण से, क्योंकि देखिए सवाल यह नहीं होता। मैं आपको एक कोट कर रहा हूं कि ईरान में मान लीजिए पहले जो भी इनसे हो रहा था दूसरे देशों की बात कि आप शेर दो चीता लो, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ देखना पड़ेगा आज भारत की डेवलपमेंट को अगर आप मान लीजिए चीता से जोड़कर देखते हैं तो देखिए आज ही के दिन जो कि कूनो नेशनल पार्क जो वो बहुत दूर है, वो इतना दूर है लोगों से, वहाँ लोग ढोल नगारों के साथ गए और वहाँ के लोग बच्चे भी बोले और आप भी हम भी बोलते हैं, हम किताबों में सुनते हैं कि चीता है, लेकिन सही नहीं है। लेकिन इसमें नो डाउट मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आने वाला समय जो कूनो नेशनल पार्क का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगा रोजगार के दृष्टिकोण से। जैसे ओला उबेर जो है आजकल मोटरसाइकिल भी निकाल दिया है, तो वहां जितने भी नौजवान मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। वहां देखने वाले छोटे छोटे बच्चे भी आएंगे, बुजुर्ग भी आएंगे, महिलाएं भी आएंगी, हमारी माँ बहनें भी आएंगी। वो सब मैंने आपको जिम कॉर्बेट का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि अभी लोग वहां जाके देखते हैं, वहां पर लोग घूमने जाते हैं, वीकेंड में जाते हैं। तो कोई भी परिवार अगर 100 परिवार जाते हैं वीकेंड पे, तो वहाँ का टूरिज्म का जो है वहाँ पे इजाफा होता है, डेवलपमेंट का इशारा होता है। तो ये इशारा से हम और आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए मुझ जैसे पत्रकार राजनीतिक पर ध्यान नहीं देते। डेवलपमेंट जहाँ होता है उस पर बात करते हैं। डेवलपमेंट तो होगी, क्योंकि इसलिए होगी क्योंकि बगल में जो कई स्टेट है उन स्टेट में लोग चीता को देखने के लिए व्याकुल है। क्योंकि व्याकुल है कि अभी तक यह पता था कि चीता है, लेकिन आज पता चला सही मायने में कि हमारे देश में 1948 से चीता ने, क्योंकि जो 3 चीता था 1948 में जो छत्तीसगढ़ के साल जंगल में मृत पाए गए और 1952 में विलुप्त की घोषणा हुई। तो अब लोगों को पता चल रहा है कि नहीं पाएंगे, हमारे देश में चीता नहीं थे। और माननीय मोदी जी अपने जन्मदिन पर इस देश को चीता तोहफा में दिया है। और उस चीता को देखना, एक बात मैं और कह दूं कम समय में, कि प्रधानमंत्री जी जिन जिन चीजों में हाथ बटाए हैं वो डेवलपमेंट हुआ है। उन चीजों के प्रति देश के लोग उन चीजों को लेकर आगे बढ़े हैं। चाहे कोई भी आप ले लीजिए, उदाहरण के तौर पर मैं आपको खादी ग्रामोद्योग कह देता हूं कि आज जो लोग खादी ग्रामोद्योग के कपड़े नहीं पहनते थे, मैं देख रहा हूं 60% लोगों को, इस देश के लोगों को शौक से, यहाँ तक कि लड़कियां, यंग लड़की खादी पहनती हुई नजर आती है। तो इसलिए मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि आने वाला डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से, टूरिज्म के दृष्टिकोण से वहां का भला ही करेगा। जी,
क्या एक बात और बताइएगा धनोज जी, चूंकि आप पूरे देश दुनिया को समझते हैं, ये जिस तरीके का विवाद होता है छोटी छोटे मुद्दों को लेकर, हम जो जैसा आरोप है कि राष्ट्रीय मुद्दों को कहीं ना कहीं दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है और देश विदेश में दूसरी जगह हंसी उड़ती है, क्या लगता है कि हम अपने ही देश में अपने ही लोगों के बीच जो जिसे कहे ना कि अंतर विरोध की स्थिति पैदा हो रही है हमारे देश में? देखिए ये है, मैं एक बात बता रहा हूं आपको, जैसे हमारे कांग्रेस के मित्र हैं वो मेरे ऊपर आक्षेप लगा दिए, उनको मेरे विषय में जानना चाहिए कि मैं कैसा पत्रकार हूं कि मैं राहुल गांधी से भी सवाल करता हूं, मैं कैसा पत्रकार हूं कि जेपी नड्डा जी से सवाल करता हूं, अगर मोदी जी आएंगे तो उनसे भी सवाल करता हूं, मैं बेबाक से बोलता हूं, मैं छुपा के बात नहीं करता और मैं ईमानदारी से बोलता हूं। आपके सवाल जो है, देखिए आज जो है मुद्दा है हमारे देश में बहुत सारे, कांग्रेस उन मुद्दों को भुना है, लेकिन कांग्रेस वहां जाके हल्ला मचाते हैं जब आपको कुछ मिलना नहीं है। आपको लगता है बेरोजगारी, आपको लगता है बेरोजगारी मुद्दा है? मुद्दा है बेरोजगारी, इसको कोई इग्नोर थोड़े कर सकता है, मुझ जैसे पत्रकार तो कर ही नहीं सकता है, लेकिन बेरोजगारी मुद्दा को लेकर आप चांद पर हल्ला करेंगे क्या? आप सरहद पर हल्ला करेंगे क्या? आप नौजवानों के बीच जाकर बोलेंगे? राहुल गांधी को नौजवानों को इकट्ठा करना चाहिए, नौजवानों को समझाना चाहिए, नौजवानों को बोलना चाहिए, वही लोग कांग्रेस में जुड़ते, वही लोग कांग्रेस की आवाज बनते, लेकिन क्या कर रहे हैं? भारत जोड़ो आंदोलन। अरे भारत कहां से टूटा पहले ये तो बता दो। आज चीता पर बधाई देना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, कम से कम मुंह बंद रखना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, चलो भाई तोहफा दे दूं कुछ, बहुत अच्छी बात है, चीता आया, देशवासियों को बधाई हो, लेकिन इनके नेता जो एक दो वो ड्रामा शुरू कर दिए और अभी हमारे रमा पांडे जी ऐसे ऐसे भाषा का यूज करने लगे जो शोभा ही नहीं देता। अरे आप घर में भी ऐसी भाषा नहीं बोल सकते, कम से कम मर्यादा में रहिए। आज देश के प्रधानमंत्री जो है हमेशा माँ बहन बंदों के बीच में रहते हैं और शब्द उनके सुनिए, कभी उसे किसी को वो कभी गलत बात बोले नहीं बोले, आप ना भाई, आप कभी कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, तो इन सबों को थोड़ा सा त्याग करने की जरूरत है और राहुल गांधी को भी नेता बनने की जरूरत है, क्योंकि अभी वो इस देश का नेता, इस देश का लायक नहीं बने, प्रधानमंत्री क्या बनेंगे? तो इन चीजों में उसको पहले साबित करना है कि पहले गरीब नौजवानों के पास जाए, बेरोजगार नौजवानों के पास जाए, नौजवानों के पास जाए, उसको इकट्ठा करे। आज जैसे देश के प्रधानमंत्री माँ बहनों के साथ बैठकर बात कर रहे हैं, आपने देखा ना, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, तो ये क्या है? तो आप कम से कम अच्छी बात करें, अच्छी बात वोट के बल पर देश में प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, जिसको 272 सीट आएगा उसी पार्टी का नेता जो है देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आपको वो चिंता करना चाहिए। बेरोजगारी तभी मिटेगा जब आप सब मिलकर चलेंगे, सिर्फ लड़ने झगड़ने उल्टा बोलने से बेरोजगारी थोड़े मिट जाएगा। बेरोजगारी में ओपोजिशन का स्थान है, उस स्थान को आप मर्यादा के साथ निभाइए। जी धनोज जी, मैं श्री राम पांडे जी के पास आना चाहता हूं। पांडे जी, आपने अभी धनोज जी की बात सुनी, आज प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही, जो स्व सहायता समूह की महिलाएं थी उनके बीच पहुंचकर, कि मैं हमेशा जन्मदिन अपनी मां के चरणों में मनाता हूं, लेकिन आज यहां मैं आप लोगों के साथ जन्मदिन मना रहा हूं। एक मार्मिक अपील थी, एक भावनात्मक वो था। आपको लगता है कि इस तरह के मुद्दों पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी उसको वहां जितनी 5000 से ज़्यादा वहां महिलाएं थीं और उन महिलाओं के बीच में जिन समूहों के बीच प्रधानमंत्री जी ने बैठकर ये बात कही, वो एक वातावरण, अपनत्व का वातावरण बना, तो क्या इस तरीके के मामले में से फर्क पड़ता है? और कांग्रेस में जो राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं उनको भी इसी तरीके का, जो जनता के बीच में जो जल्दी क्लिक करे, ऐसे मुद्दों पर आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, मोदी जी हमेशा ड्रामा करते हैं, नौटंकी करते हैं और वो अपनी बात पर कायम नहीं रहते हैं। शिवराज जी ने मोदी जी से शेर मांगे थे जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मोदी जी ने शिवराज जी को शेर देने से मना कर दिया था। दोनों भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, दोनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तब मोदी जी को ये समझ में नहीं आया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये समझ में नहीं आया कि मध्य प्रदेश में टूरिज्म बढ़ेगा, मध्य प्रदेश में रोजगार बढ़ेगा, मोटरसाइकिल वाले भी जाएंगे, बैलगाड़ी वाले भी जाएंगे। जो अभी भाजपा प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषण जो फायदे गिना रहे थे, वो फायदे यदि मोदी जी शेर दे देते गुजरात के शिवराज जी को, तो टूरिज्म उससे बढ़ता नहीं। दूसरा, मोदी जी अपनी बात से फिर वो करते हैं
कहते हैं किसी से डिजिटल बोलना इंडिया। चाहूंगी, प्लीज। जब डिजिटल इंडिया है तो आपने हजारों बसों से मध्य प्रदेश की आपने महिलाओं को श्योपुर क्यों बुलाया? आप डिजिटल माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कई माध्यम है, आप अपनी बात पहुंचा सकते थे। उससे क्या हुआ? जब बसें वहां से लौट रही थी, जब बसें वहां से लौट रही थी तो एक बस पलट गई, उसमें स्वसहायता समूह की महिलाएं बैठी थी, 30 महिलाओं के हाथ पैर टूट गए। जो उन 30 माता बहनों के जो हाथ पैर टूट गए हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? और ऐसा कहीं होता है क्या? कोई भी आदमी दुनिया का जब अपनी माँ के पास आशीर्वाद लेने जाता है, जब बेडरूम में जाता है या ड्राइंग रूम में जाता है, तो क्या कैमरा लेकर जाता है क्या? हमारे प्रधानमंत्री आप भी अपनी माता जी से आशीर्वाद लेते हैं, मैं भी लेता हूँ। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब अपनी माता जी से जन्मदिन पर आशीर्वाद लेते हैं, सब अपनी माता को प्रणाम करते हैं। क्या कोई कैमरा लेकर अपनी माता जी के पास जाता है क्या? तो ये टोटल नौटंकी है। अब मैं बता दूं, महिलाओं के सम्मान, एक मिनट कंप्लीट होने दो, महिलाओं के सम्मान की ये बात करते हैं। ग्वालियर की महापौर महिला है। जब मोदी जी ग्वालियर आए तो उनकी जो स्वागत सूची में ग्वालियर महापौर पृथक नागरिक होता है, उस महिला को मोदी जी के स्वागत सम्मान की जो सूची बनती है, ग्वालियर की महापौर शोभा सिकरवार का नाम नहीं। तो ये स्वसहायता समूह बनाए किसने? चलिए हम पांडे जी हम भाजपा प्रवक्ता से पूछते हैं। पांडे जी, दूसरा, गुजरात में अभी बलात्कारियों को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? महिलाओं के साथ जिन्होंने बलात्कार किया, गुजरात सरकार ने बलात्कारियों को छोड़ दिया। बिल्कुल तो ये इनकी नौटंकी है महिला। बिल्कुल मैं पांडे जी, मैं दिव्या गुप्ता मैडम से ये पूछ लेता हूँ। बिल्कुल दिव्या जी, राम पांडे जी ने जो कहा है, गिर के शहर आज तक क्यों नहीं मिले और ग्वालियर में महापौर को क्यों नहीं बुलाया गया? जी शिशिर जी, राम पांडे जी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है, तर्क को कहीं के कहीं किसी और जगह ले जाते हैं, तर्क विहीन चर्चा करते हैं, शब्दों का चयन इनका इतना खराब रहता है कि मुझे कई बार इनके साथ डिबेट में बैठने में प्रॉब्लम आने लग जाती है, क्योंकि शब्दों का चयन। राम पांडे जी, आप बहुत समझदार हैं, आपको कम से कम ये शोभा नहीं देता, एक महिला के साथ बैठे हैं, आप किस तरह के शब्दों का चयन कर रहे हैं? तर्क आपके कहां से कहां जा रहे हैं? कम से कम चर्चा के विषय में चर्चारत रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक बात ध्यान रखिए, आप जो बात आप सब करे चले जा रहे हैं, उस बात में इस तरह का आधारहीन आप जो चर्चा करते हैं, प्रॉब्लम मैंने आपको बार बार कहा, आपकी प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस के पास विषय नहीं होते, विषयांतर करने के लिए आप सब नहीं, विषय उन्होंने रखा ना, गिर के शहर क्यों नहीं मिले, ये बताइए ना आप। ये मैं कैसे बता दूं? जी नहीं, आप भाजपा की प्रवक्ता हैं, गिर के शेर उन्होंने सवाल किया ना कि गिर के शेर क्यों नहीं आए? उन्होंने सवाल ये करा था कि उस समय गिर के, देखिए उस समय इकोसिस्टम मध्य प्रदेश और गिर के जंगलों का अलग है, ये बहुत इकोसिस्टम को समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। नामीबिया का ठीक है और यहाँ का ठीक है, पूनो का। ये एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। नामीबिया का जो सारा का सारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट जहाँ से आते हैं चीता, वो यहाँ ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो फिर शिवराज जी यहाँ होना बहुत जरूरी है। वो सारा का सारा यहाँ जब तक नहीं तैयार था, उसको तैयार करने में समय था, इसलिए वहां से वहां लेकर आने में उस समय दिक्कत थी, लेकिन गिर के लाइन फिर उसके बाद आए और उसके बाद वो सारा का सारा सिस्टम शुरू हुआ। लेकिन राम पांडे जी, मैं बार बार ऐसा कहना चाहूंगी, आप चूंकि हमारे दर्शक सुन रहे हैं, राम पांडे जी की एक बात का जवाब और दे दीजिए। मोदी जी अपनी माता जी के अगर दर्शन करने जाते हैं तो कैमरा लेके जाते हैं, इस तरह की सोच भी रखना आप लोगों के लिए कितनी निम्न स्तर की मानसिकता हो सकती है। ये बहुत अच्छी बात है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी 1952 में जो विलुप्त हुई थी प्रजाति, उस प्रजाति को फिर से एक बार अपने जन्मदिन पर ही सही, 3 मादा हैं उसमें और 5 नर हैं, और इनमें जो 2 से 5 साल की उम्र के बीच के हैं, ये हिंदुस्तान आ गए हैं, कूनों में आ गए हैं, और कूनों में इनका कुनवा बढ़ेगा, जैसा कि दिव्या गुप्ता मैडम ने और हमारे धनोज जी ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा। पांडे जी का कहना है कि ये प्रोपोगंडा है, ये इवेंट का तमाशा है, और ये जिस तरीके से इन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि ये आरोप प्रत्यारोप का
चीतों पर जो चिकलस हो रही थी, हम इस मुद्दे पर सबसे पहले धन्यवाद करेंगे दिव्या गुप्ता जी का, वो हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम राम पांडे जी का धन्यवाद करेंगे, आप जुड़े हमारे साथ, और धनोज जी राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश ऐसी है हमारी कि हर उस मुद्दे पर चर्चा करें जो जनता से जुड़ा हुआ है, और ये मुद्दा था आज देश के प्रधानमंत्री जी ने जो मध्य प्रदेश को जो उपहार दिया है 52 से विलुप्त प्रजाति को, अब फिर एक बार मध्य प्रदेश में वो आगे बढ़ेगी और देश में चीते लहलहा उठेंगे, बहुत सारे चीते हो जाएंगे। ऐसी ही सारी शुभकामनाएं, और वीआईपी परिवार एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं देता है। बने रहिए वीआईपी न्यूज पर हमारे साथ, मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।